बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला काला या रसूलुल्लाह लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले मुबारक पर। बच्चों, हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे इन दिनों, न्यू सिलेबस ऑफ लाहौर मैथमेटिक्स क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 1.3 का कुछ यूँ है बेटा, जिसकी स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे लिखी हुई है। स्टेटमेंट गौर से समझ ली तो इंशाल्लाह क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी। लिखा हुआ बेटा, द सम का क्या मतलब होता है? प्लस करना ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स, तीन मुसलसल इंटीजर्स का सम इज 42। क्या है? 42 है। ये फर्स्ट कंडीशन है कि थ्री पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर्स लेने हैं और उनका सम कितना है बेटा? 42 है। फाइंड थ्री इंटीजर्स, वो जो तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स है जिनका सम 42 है, वो कौन से इंटीजर्स हैं? अभी अननोन है, वो फाइंड करने हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। हमें पता नहीं है वो कौन से इंटीजर है, तो उसके लिए आपको वो इंटीजर सेलेक्ट करने हैं। कंसेक्टिव पहले समझना, कंसेक्टिव का क्या मतलब होता है। कंसेक्टिव का मतलब होता है जैसे कि फर्स्ट इंटीजर 12 है तो इससे नेक्स्ट मतलब गैप ना हो, 14 ना हो, 13, 12 के बाद 13 कंसेक्टिव समझा रहा हूँ, 13 के बाद फिर 14, इनमें कोई गैप नहीं है, ये तीन मुसलसल इंटीजर है। तो इसी तरह के इंटीजर्स क्वेश्चन में कहा गया है वो आपने फाइंड करने हैं। अभी गिवन नहीं है कौन से 12, 13, 14 है, 41, 42, 43 है, कोई पता नहीं है। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट करें खुद से। लेट द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, लेट द थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स आर, फर्स्ट इंटीजर मैं कहता हूँ x है, सेकेंड x से वन टाइम ग्रेटर होगा। जैसे कि पहला कहूँ 13 है तो सेकेंड 13 से वन टाइम ग्रेटर होगा 14। तो यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं पहला x है तो सेकेंड इंटीजर जो मैंने लेट कर लिया है वो x से वन टाइम ग्रेटर होगा। जैसे 13 पहला, 13 से ग्रेटर वन टाइम 14। तो सिमिलरली इधर x प्लस वन पहले से वन टाइम ग्रेटर सेकेंड इंटीजर होगा। अब थर्ड लेट कर लेते हैं। लेट द थर्ड इंटीजर इज, थर्ड मैं यहाँ लिख लेता हूँ, थर्ड इंटीजर वो पहले से टू टाइम्स ग्रेटर हो। जैसे पहला 13 है तो थर्ड पहले से टू टाइम्स ग्रेटर है, 13 प्लस 2। तो मतलब अब x फर्स्ट है 13 की जगह पे, तो x प्लस 2 ऐड कर लेंगे। तो ये हो गए, अज्यूम किए गए, लेट किए गए थ्री पॉजिटिव इंटीजर, इनका सम उसमें बोला करना। तो हम सम कर लेते हैं। फर्स्ट x प्लस सेकेंड x प्लस वन प्लस थर्ड x प्लस टू। कह रहे हैं इन तीनों का सम इज 42। कितना बेटा? इन तीनों का सम इक्वल है 42 के। तो हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे फॉर x, x के लिए सॉल्व कर लिया तो फिर ये तीनों इंटीजर्स हमें मिल जाएंगे। तो x x x ये 3x है, ऐड होकर बेटा कितने बन जाएंगे? 3x। अब 2 प्लस ये वाला 1 तो कितने बनेंगे? 3, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 42। ये 3 हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी फिलहाल। तो 42 माइनस ये वाला 3, ठीक है बेटा, 3x इज इक्वल टू 42 में 3 माइनस कर दें, कितने रह जाते हैं बेटा? 39। x इज इक्वल टू ये 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 39 ओवर 3 बढ़ देंगे। यहाँ कटिंग पॉसिबल है तो बेटा हम करेंगे जी, यहाँ कटिंग पॉसिबल है। 3 का टेबल पड़े, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9। तो 13 ओवर 1 मतलब क्या है इसका कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 13। ये x तो फर्स्ट इंटीजर था, अभी x की वैल्यू आई है, मतलब ये फर्स्ट इंटीजर आया है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड भी फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वन बाय वन। नंबर वन, फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर हमने क्या लेट किया था बेटा? x। तो अब यहाँ x की वैल्यू लिखते हैं आप। x की वैल्यू कितनी बेटा? x की वैल्यू 13 है, जिसका मतलब फर्स्ट इंटीजर जो है वो होगा 13। जैसे कि ये तो मैंने वैसे अज्यूम किया था आपको समझाने के लिए, लेकिन बाय चांस वो 13 ही निकल आया फर्स्ट। सेकेंड इंटीजर जो हमने लेट किया था वो था सेकेंड इज इक्वल टू एक्स प्लस वन।
अब यहाँ आप x की वैल्यू जो हमने अभी अभी फाइंड की है वो पुट कर दें। तो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 13 प्लस ये 1, तो सेकेंड इंटीजर फिर क्या बना, 14 बनता है। और ये कंजेक्टिव भी है, मुसलसल है, कोई गैप नहीं है, 13 के बाद 14 ही आता तो 14 ही। थर्ड इंटीजर हमने क्या लेट किया था बेटा, x प्लस 2, थर्ड इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ अब x की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, वही जो हमने फाइंड की हुआ है 13 प्लस ये वाले 2, तो 13 प्लस 2 बेटा कितने बनते हैं, 15। तो ये हमारे रिक्वायर्ड 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव इंटीजर है। फर्स्ट 13 है, सेकंड 14 है और थर्ड 15 है। यही हमें फाइंड करने को कहा गया था। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन 2 और 3 मैं नेक्स्ट आपको समझा दूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। फाइंड 2 नंबर, यहाँ भी स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड 2 नंबर होज सम। अब 2 नंबर फाइंड करने जिनका सम कितना है, 68 एंड डिफरेंस इज 22, जिनको माइनस करें जिनका डिफरेंस ले तो बेटा कितना आता है, 22 आता है। तो अभी हमें उनकी इंटीजर्स का या नंबर्स का पता नहीं, तो यहाँ भी हमें वो लेट करने पड़ेंगे। सॉल्व करते हैं इसको। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y। जो 2 नंबर्स की क्वेश्चन में बात की जा रही है, अभी उनका नहीं पता कौन से, वही तो फाइंड करने हमने अभी उनको अज्यूम कर लिया, वो x और y। कंडीशन पहले क्या है, फाइंड 2 नंबर्स होल सम इज 68। इन दोनों नंबर्स x और y का सम, मीन इन दोनों को प्लस करें तो कितना आता है, 68। तो हम कर लेते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 68 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। इसको कह रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 1। फिलहाल ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंडली उसने बोला है एंड डिफरेंस इज 20, तो इन्हीं 2 नंबर्स को माइनस कर लें, इनका डिफरेंस ले लें, x माइनस वाई कर लें तो कितना आता है, 22 के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने क्या करना बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, या एक और अनदर मेथड है, किसी एक से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दे। तो मैं इनको ऐड करवा लेता हूँ। ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस को, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे तो ये निचले वाली टर्म जितनी भी थी इनका साइन चेंज नहीं करते। ऐड करेंगे ये प्लस का y और ये माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, x और x प्लस होकर कितने बनते बेटा, ये बढ़ेंगे आपके पास 2x, कितने बन जाएंगे, 2x बनते हैं। 2x इज इक्वल टू 68 प्लस 22, 8 और 2 10, 6 और 2 8 और ये बन गया 90, यानी 68 में हमने 22 ऐड किए तो ये बनते हैं 90। ये वाला 2 राइट साइड पे आगे बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 ओवर 2। 2 का टेबल पड़े 90 तक, या फिर इस तरह कटिंग कर ले, या 90 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 45। ये x की वैल्यू आई अभी, मतलब ये अभी फर्स्ट इंटीजर जो x हमने लेट किया था वो आ गया। अब सेकंड के लिए आप इसी किसी एक में से सेकंड निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में से। तो मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 45 इन 1 इन इक्वेशन 1। ये जो x की वैल्यू फर्स्ट नंबर की वैल्यू निकली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके y इन सेकंड नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे। जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, 45 की इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर ये है 1, ये है x, ये लिखा हुआ है। तो x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है, 45 प्लस ये वाला y बेटा ऐसे कैसे सेम राइट डाउन कर लेंगे, इज इक्वल टू ये 68। अब ये वाला 45 यहाँ प्लस हो रहा है, मुझे y की वैल्यू चाहिए, ये 45 राइट साइड पे जाके बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 68 माइनस 45। 68 में से 45 आप माइनस कर दें, कितने रह जाएंगे, 68 माइनस 45, 68 माइनस 45, तो ये 23 बचते हैं।
तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर y है वो कितना है, y इज इक्वल टू 23। माइनस करके देख लीजिएगा, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 4 2, तो ये 23 बचते हैं। ये हमारे दो रिक्वायर्ड इंटीजर्स हैं, पहले को हमने x कहा था, दूसरे को y। पहले दो इन्हीं दो का सम 68 था, इन्हीं दो का डिफरेंस मतलब माइनस करें, वो बुक वाला क्या था 22 था। दोनों इक्वेशंस को ऐड कराया, x रह गया, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है, y सेकंड नंबर आ गया। तो ये यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। अब हम इससे आगे क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 5। जिसकी स्टेटमेंट मेरे सामने नहीं लिखी हूँ, मैं वैसे ओरली बोलूंगा, जो डाटा आपने बुक से देखकर निकाल लेना। कह रहा है ड्यूरिंग द समर इन लाहौर, ड्यूरिंग द समर इन लाहौर द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस ग्रेड में वो 45 डिग्री है। टेम्परेचर गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ मैं रेफरेंस देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, बुक पे कुछ यूँ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द समर इन लाहौर न्यूज़पेपर रिकॉर्डेड द टेम्परेचर 48 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर टी कितना है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस तरह से। एंड देन कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। तो हमें इसको फ़ारेनहाइट स्केल में एफ मीन फ़ारेनहाइट स्केल में इसको कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को। आपको पता है टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट। तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, हमें उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। और बुक के ऊपर इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखेंगे फॉर्मूला भी गिवन है, जो कुछ यूँ लिखा हुआ है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो यही फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, आपके पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगी। पुट करते हैं 9/5 फॉर्मूला में है, मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, ये शो करता है सेल्सियस को, डिग्री सेंटीग्रेड को, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को। डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 48 डिग्री है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो अब आप इसको सॉल्व कर लें। पहले 48 को 9 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दे। तो मैं करता हूँ 48 को बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 9, जो आंसर आया उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये बनता है 86.4। कितना बनता है बेटा, 86.4 प्लस ये वाला 32, सेम ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, 86.4 में 32 ऐड करना है, 86.4 प्लस 32, तो ये आता है 118.4 फ़ारेनहाइट, 118.4 फ़ारेनहाइट। तो ये इसका आंसर है। हमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर गिवन है, फॉर्मूला यूज़ किया, डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू 48 को 9 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया 5 से डिवाइड किया हुआ है, 86.4 प्लस 32। अब ये दोनों ऐड किए तो हमारे पास 118.4 फ़ारेनहाइट। ये हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।